हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग प्रतिदिन घटना चक्र का जो करंट अफेयर्स है उसको हम लोग स्टडी कर रहे थे, और जो अभी टॉपिक चल रहा है वो हो जाता है खेल। खेल से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, और भारत तो खेल खेल के दीवाने होते हैं, बहुत प्रेमी होते हैं, है ना। लेकिन 5-6 सवाल पूछा जाता है। 5-6 सवाल बनाने के लिए एक बार अध्ययन करना ज़रूरी है, देखना है कि इसमें कौन कौन पॉइंट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, खेल देखते हैं। खेल से बीपीएससी में हमेशा 5-6 प्रश्न रहते ही रहते हैं, और किसी भी कंपटीशन में अगर बीपीएससी टीचर की बात किया जाए या बीपीएससी सिविल सर्विस 70 बीपीएससी की बात किया जाए तो प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे खेल से। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं अपना। चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कहता है कि भारतीय खेल पत्रकार महासंघ, है ना। यहाँ पे कहता है कि भारतीय खेल पत्रकार महासंघ और दिल्ली खेल पत्रकार संघ ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है ना। कहता है कि भारतीय खेल पत्रकार महासंघ और दिल्ली खेल पत्रकार संघ ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। तो ये पीटी उषा हो जाती हैं। पीटी उषा को 4 फरवरी 2024 को यह सम्मान मिलता है। पीटी उषा को बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और पीटी उषा वर्तमान में किस पद पर कार्यरत है, यह सवाल बहुत ही वीवीआई है। वह भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। वह भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं पीटी उषा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है अभी भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो पीटी उषा को बनाया जाता है, ठीक है। पीटी उषा को बनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष जो है पीटी उषा को बनाया जाता है। इनको उड़न परी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, उड़न परी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चलिए अगला सवाल है, कहता है कि किसने T20 नागेश ट्रॉफी जीता, है ना। T20 नागेश ट्रॉफी जीता है किसने, कौन सा राज्य है जो T20 नागेश कप जीता, और यह 2 फरवरी 2024 को जीता। आंसर इसका कर्नाटक हो जाएगा, है ना। क्या हो जाता है, कर्नाटक ने जीता है T20 नागेश कप जीता कर्नाटक ने। नागेश ट्रॉफी का संबंध भी कभी कभी पूछ सकता है कि किस खेल से है। तो नेत्रहीनों के लिए पुरुषों का राष्ट्रीय T20 टूर्नामेंट हो जाता है, किसके लिए है, तो नेत्रहीनों के लिए हो जाता है। चलिए सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड किसने बनाया है ना। रिकॉर्ड कहता है, बताइए किसने बनाया, वो भी सबसे कम उम्र में, ठीक है। सबसे कम उम्र में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड किसने बनाया, और यह रिकॉर्ड 29 जनवरी 2024 को बना। यह कार्टर डलास के द्वारा बनाया जाता है, जो स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं, है ना। कार्टर डलास के द्वारा यह रिकॉर्ड बनाया गया, जो सबसे कम उम्र के हैं। यह रिकॉर्ड बनाने वाले कार्टर डलास कितनी उम्र के हैं, देखिए कितनी उम्र के हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 वर्ष लिखा गया 2 वर्ष हो जाते हैं। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। कहता है कि नेपाल स्थित, है ना, नेपाल स्थित दक्षिण बेस कैंप कितनी ऊंचाई पर स्थित है ना। तो ऊंचाई पर स्थित हो जाएगा 5364 मीटर की ऊंचाई पे हो जाता है। एक और पॉइंट आपके लिए मिलेगा, आईसीसी पुरस्कार 2023 में, आईसीसी पुरस्कार 2023 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी हेतु सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसे दिया गया। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है किसको मिलता है, 24 जनवरी 2024 को दिया गया। यह पैट कमिंस होते हैं, पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, इन्हीं को यह सम्मान मिलता है। और सम्मान क्या है, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। यह 2023 में, यह देखिए आईसीसी पुरस्कार 2023 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी हेतु दिया जाता है, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। चलिए देखते हैं हम लोग, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। नेक्स्ट, वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एक दिवसीय खिलाड़ी किसे घोषित किया गया। वर्ष 2023 का कहता है किसमें, तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष एक दिवसीय खिलाड़ी किसे घोषित किया गया। तो ये विराट कोहली हो जाते हैं, भारत के हैं विराट कोहली।
वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट खिलाड़ी कौन बने हैं? टेस्ट खिलाड़ी, तो टेस्ट खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा हो जाते हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, उस्मान ख्वाजा। अगला देखते हैं हम लोग, वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कौन बने हैं? T20 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव हो जाते हैं, सूर्य कुमार यादव। अगला है इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर, है ना, इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो रचिन रविंद्र हो जाते हैं जो न्यूजीलैंड के हैं, है ना, न्यूजीलैंड के हैं जिनका नाम है रचिन रविंद्र नाम होता है, इन्हीं को मिलता है इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पे देखिए कहता है कि आईसीसी एस्प्रिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड, है ना, आईसीसी एस्प्रिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2023 किस टीम को मिला है? किस टीम को? तो ये जिम्बाब्वे का टीम है, इसी को मिलता है ना, जिम्बाब्वे का जो टीम है इसी को मिलता है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, कहता है कि वर्ष 2023 की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी हेतु, है ना, राचेल हेहो क्लिंट पुरस्कार किसे दिया गया? क्लिंट पुरस्कार किसे दिया गया? तो नेट सीवर ब्रंट को दिया जाता है, नेट सीवर ब्रंट को दिया जाता है जो इंग्लैंड के रहने वाली है, इंग्लैंड की। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं पॉइंट 2023 का सर्वश्रेष्ठ महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कौन बनी है? महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो चमारी अट्टापट्टू नाम होता है, चमारी अट्टापट्टू जो श्रीलंका के रहने वाली हैं। वर्ष 2023 की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कौन बनी है? वर्ष 2023 की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कौन बनी? इनका नाम है हेली मैथ्यूज़, हेली मैथ्यूज़ नाम है और ये वेस्ट इंडीज़ की रहने वाली हैं, है ना, वेस्ट इंडीज़ की रहने वाली है हेली मैथ्यूज़। अगला देखिए कहता है कि आईसीसी द्वारा घोषित वर्ष 2023 की पुरुष टेस्ट टीम के कप्तान कौन है? तो पैट कमिंस हो जाते हैं, पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, पैट कमिंस। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कहता है कि आईसीसी की इस टीम, है ना, आईसीसी की इस टेस्ट टीम में कितने भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं? कितने भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं? तो 2 भारतीय खिलाड़ी हो जाते हैं। यहाँ पे 2 भारतीय खिलाड़ी हैं। आईसीसी की टेस्ट टीम में पूछा जा रहा है कि भारतीय खिलाड़ी कितने शामिल हैं? तो 2 हो जाते हैं। कौन कौन? तो रविंद्र जडेजा और आर अश्विन हो जाएंगे, यही 2 लोग शामिल हैं। वर्ष 2023 की आईसीसी पुरस्कार, है ना, आईसीसी पुरुष एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया? तो कप्तान रोहित शर्मा को बनाया जाता है, कप्तान जो है रोहित शर्मा को बनाया जाएगा। और इस टीम में अन्य भारतीय खिलाड़ी कौन हो जाते हैं? तो अन्य भारतीय खिलाड़ी में शुभमन गिल को देख सकते हैं आप, है ना, अन्य भारतीय खिलाड़ी में शुभमन गिल हो जाएंगे। उसके बाद आपको विराट कोहली हैं, मोहम्मद सिराज हो जाते हैं, कुलदीप यादव हैं और मोहम्मद शमी हो जाएंगे। अगला हम लोग देखते हैं कि वर्ष 2023 की आईसीसी पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम के कप्तान कौन है? तो ये टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव हैं, ठीक है, सूर्य कुमार यादव है। और इस टीम में शामिल अन्य भारतीय खिलाड़ी भी हम लोग देख लेते हैं। अन्य भारतीय खिलाड़ी आपको हो जाएंगे यशस्वी जायसवाल है, रवि बिश्नोई है और अर्शदीप सिंह हो जाते हैं, है ना, अर्शदीप सिंह हो जाते हैं आपको। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कहता है कि बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2024, है ना, बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? है ना, 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बीसीसीआई का कौन सा? तो नमन पुरस्कार का आयोजन कहता है कहाँ किया गया? इसका आयोजन हैदराबाद में किया जाता है। 23 जनवरी 2024 को होता है इसका आयोजन हैदराबाद में, है ना, 23 जनवरी 2024 को हैदराबाद में इसका आयोजन किया जाता है। बीसीसीआई का नमन पुरस्कार 2024 का आयोजन किया जाता है ना, और यह आयोजन कहाँ पे? तो हैदराबाद में। देखिए कर्नल
सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किन्हें दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूछा जा सकता है कि कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया, है ना? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये नाम है आपका फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को दिया जाता है। फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ पुरुष, है ना, सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के लिए पॉली उपरीगर, है ना, पॉली उपरीगर पुरस्कार किसे दिया जाता है? पॉली उपरीगर पुरस्कार किन्हें दिया गया? ये देखिए, शुभमन गिल को दिया जाता है 22-23 के लिए, है ना, शुभमन गिल को दिया जाता है 22-23 के लिए। और भी नाम है, देख लेते हैं हम लोग। एक जसप्रीत बुमराह है जो 2021-22 के लिए दिया गया, और रविचंद्रन अश्विन हो जाएंगे जो 2020-21 के लिए दिया गया, और मोहम्मद शमी है जो वर्ष 2019 और 20 के लिए दिया गया, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का, है ना। सर्वश्रेष्ठ प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दीप्ति शर्मा को दिया जाता है 2022-23 और 2019-20 में भी दिया गया था, है ना। सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये दीप्ति शर्मा हो जाती हैं, है ना, दीप्ति शर्मा और स्मृति मंधाना है, स्मृति मंधाना, इन दोनों को दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का पुरस्कार। और स्मृति मंधाना को 2021-22 के लिए और 2020-21 के लिए दिया गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं मुंबई मैराथन 2024 में, है ना, मुंबई मैराथन 2024 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? मुंबई मैराथन कहता है कब? तो 2024 में, और कहता है कि पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ये हेले लेमी हो जाएंगे। 21 जनवरी 2024 को ये खिताब जीता जाता है, और ये इथियोपिया के हैं, और ये इथियोपिया के हैं जिनका नाम है हेले लेमी, और इन्हीं को 2024 में पुरुष वर्ग का खिताब दिया जाता है। अगला है महिला वर्ग का खिताब किसने अपने नाम किया? तो महिला वर्ग का जो खिताब है अब रेस मिन सेवू को मिलता है, और ये इथियोपिया के रहने वाली हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हो जाता है कि 86वीं, है ना, 86वीं टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2024 का कहाँ आयोजन किया गया? 13 से लेकर के 28 जनवरी 2024 को इसका आयोजन किया जाता है। क्रम भी याद रखना चाहिए, 86वां हो जाएगा, है ना, 86वां हो जाता है, और यह विज के ऑन जी, है ना, यहीं पे होता है, और यह नीदरलैंड में है, यह नीदरलैंड में है। मास्टर्स वर्ग का खिताब किसने जीता? है ना, मास्टर वर्ग का खिताब किसने जीता? तो वे ई हो जाते हैं, वे ई जो चीन के रहने वाले हैं। और कौन उप विजेता बना? तो यहाँ पे गुकेश डी हो जाते हैं जो भारत के हैं, यही उप विजेता है। हो सकता है विजेता उप विजेता पूछा जाता है ना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, चैलेंजर्स वर्ग में कौन चैंपियन बना? है ना, चैलेंजर वर्ग में कौन चैंपियन बना? चैलेंजर वर्ग में कौन चैंपियन बना? लियोन ल्यूक मैंडोका हो जाते हैं, लियोन ल्यूक मैंडोका जो भारत के हैं। और किसे उप विजेता के तौर पर संतोष करना पड़ा? तो डेनियल दरडा हो जाते हैं जो बेल्जियम के हैं, है ना, क्या नाम है? डेनियल दरडा। टेबल टेनिस प्रतियोगिता फीडर कॉपर्स क्रिस्टी 2024 का आयोजन कह रहा है कि कहाँ पे हुआ, है ना, आयोजन कहाँ पे किया गया? तो यह आयोजन होता है अमेरिका के कॉपर्स क्रिस्टी में, कॉपर्स क्रिस्टी में होता है। और पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब किसने जीता? तो किरिल गेरासिमेंको जीतते हैं जो कजाकिस्तान के हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वाला, है ना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब किसने जीता? किरिल गेरासिमेंको नाम है जो कजाकिस्तान के हैं, है ना, कजाकिस्तान के हैं। महिला एकल स्पर्धा में कौन चैंपियन बनी है ये भी देख लीजिए।
महिला एकल वर्ग में जो चैंपियन बनी है बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बेबीआई है। और ये श्रीजा अकूला नाम है इनका, श्रीजा अकूला, जो भारत के रहने वाले, श्रीजा अकूजा, है ना। बधिर खिलाड़ियों के लिए ऑस्ट्रेलियन ओपन डेक चैंपियनशिप, है ना, बधिर खिलाड़ियों के लिए ऑस्ट्रेलियन ओपन डेक चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है जनवरी 2024 में? तो ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में होता है। यह ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में होता है इसका आयोजन, है ना, मेलबोर्न में होता है इसका आयोजन। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट है, कहता है कि इस प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये देखिए, पृथ्वी शेखर जीतते हैं, जो भारत के रहने वाले पृथ्वी शेखर जीतते हैं, है ना। इस प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पृथ्वी शेखर जीतते हैं, जो भारत के हैं। इंडियन ओपन रेस वॉकिंग जो है, पैदल चाल कहा जाता है, प्रतियोगिता 2024 कहाँ आयोजित किया गया? इसका आयोजन 31 जनवरी 2024 को चंडीगढ़ में किया गया था, है ना। पैदल चाल जो प्रतियोगिता किया गया, ये पूछता है कि कहाँ पे इसका आयोजन किया गया, और यह आयोजन 31 जनवरी 2024 को होता है कहाँ पे? चंडीगढ़ में, है ना, चंडीगढ़ हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। यहाँ पे अगला पॉइंट है, यहाँ पे कहता है किस एथलीट ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए पुरुषों की T20, है ना, क्या कहते हैं, पुरुषों की 20 किलोमीटर स्पर्धा का खिताब अपने नाम किया। ठीक है, कहता है कि किस एथलीट ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए पुरुषों की 20 किलोमीटर स्पर्धा का खिताब अपने नाम किया? आकाशदीप सिंह हो जाते हैं। ये नाम है, आकाशदीप सिंह हो जाएंगे, है ना। आकाशदीप सिंह हैं जिन्होंने यह खिताब अपने नाम किया, आकाशदीप सिंह। चलिए अगला देखते हैं हम। कहता है किस एथलीट ने महिलाओं की 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो मंजू रानी है जो स्वर्ण पदक हासिल की है। मंजू रानी स्वर्ण पदक हासिल की है। ये नाम है मंजू रानी जिन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ द्वारा पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ के द्वारा सांडा वर्ग में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार किसे दिया गया? और यह पुरस्कार 23 जनवरी 2024 को दिया जाता है नाओरेम रोशिबीना देवी को, है ना, नाओरेम रोशिबीना देवी को, जो भारत की हैं। चलिए आगे देखा जाए। सीनियर यूरोपीय टूर वाल, है ना, कहता है कि सीनियर यूरोपीय टूर क्वालिफाइंग स्कूल, ठीक है, सीनियर यूरोपियन टूर क्वालिफाइंग स्कूल को जीतने वाले पहले भारतीय गोल्फर, कहता है पहले भारतीय गोल्फर कौन बने हैं, है ना। तो ये ज्योति रंधावा नाम है, ज्योति रंधावा नाम है जो पहले गोल्फर है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के 10 वर्ष के वैश्विक अध्ययन में सबसे खराब देश कौन बना है ना। सबसे खराब देश कौन बना है? तो सबसे खराब देश कौन हो जाएगा? रशिया हो जाता है। और ये प्रश्न हो सकता है आपसे पूछे, इंपॉर्टेंट है ना। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के 10 वर्षों के वैश्विक अध्ययन में सबसे खराब देश कौन हो जाएगा? रसिया हो जाएगा, रूस हो जाता है सबसे खराब देश। इस अध्ययन में सबसे खराब देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? पहला स्थान रूस का और दूसरा स्थान भारत का हो जाता है। सबसे ज़्यादा दुरुपयोग भी किया गया भारत में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है? यह दीप्ति शर्मा को नियुक्त किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और दीप्ति शर्मा किस जिले की है? तो यह दीप्ति शर्मा जो है आगरा की रहने वाली हैं, आगरा की रहने वाली हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि किस टीम की क्रिकेट टीम से आईसीसी ने अपना बैन वापस ले लिया, है ना। किससे ले लिया? कहता है किस देश की क्रिकेट टीम से आईसीसी ने अपना बैन वापस ले लिया? कौन सा देश है? तो ये श्रीलंका हो जाएगा, है ना। कौन सा देश हो जाएगा? तो श्रीलंका हो जाता है, ठीक है। कहता है कि चर्चा में रही प्रीति रजक कौन है? प्रीति रजक कौन हो जाती हैं? प्रीति रजक, यही सवाल कहता है कि बताइए प्रीति रजक कौन हो जाएंगे, है ना। तो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार हैं,
भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार हो जाती हैं। यह इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत भी आई है ना। प्रीति रजक, कहता है कि प्रीति रजक किस खेल से संबंधित है, यही इम्पोर्टेंट है। कभी कभी संबंध पूछा जाता है, हर खेल के खिलाड़ियों का संबंध कभी कभी आपको पूछ देगा। तो इनका संबंध निशानेबाजी से होता है, ये निशानेबाजी की खिलाड़ी हो जाती हैं, है ना, निशानेबाजी। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे एकदम याद ही रखना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में ऐसे सवाल ही पूछे जाते हैं, बार बार पूछ रहा है कि रणजी ट्रॉफी 2023-24 में, है ना, रणजी ट्रॉफी बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमेशा बीपीएससी इसको पूछता ही रहा है ना। रणजी ट्रॉफी 2023-24 में कौन सी टीम विजेता बनी, है ना। 5 जनवरी से लेकर के 14 मार्च 2024 तक यह हुआ, है ना। और ये देखिए जीता कौन, तो मुंबई जीतता है, और इसने रिकॉर्ड बनाया, 42वां खिताब इसने जीता। आपसे पूछा जा सकता है कि रणजी ट्रॉफी का उप विजेता कौन है, उप विजेता, तो उप विजेता कौन हो जाएगा, विदर्भ बना। रणजी ट्रॉफी जीता कौन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीता मुंबई, है ना, और उप विजेता इसका कौन है, तो विदर्भ हो जाएगा। देखिए प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया गया, प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, है ना, जो उत्कृष्ट इन्होंने काम किया उसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का दर्जा किसको दिया गया, तनुष कोटियन नाम होते हैं, तनुष कोटियन मुंबई, है ना, तनुष कोटियन नाम रहता है। और प्रतियोगिता में सर्वाधिक रन किसने बनाया है, प्रतियोगिता में सर्वाधिक रन किसने बनाया, है ना, तो प्रतियोगिता में सर्वाधिक रन किसने बनाया, अग्नि चोपड़ा नाम रहता है इनका, अग्नि चोपड़ा, है ना। कहाँ के हैं, मिजोरम के हैं। 939 रन इन्होंने बनाई थी, है ना। कहता है सर्वाधिक रन किसने बनाया, तो अग्नि चोपड़ा ने। प्रतियोगिता में सर्वाधिक विकेट किस गेंदबाज ने चटकाए, है ना, प्रतियोगिता में कहता है इस प्रतियोगिता में सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया, तो तनय त्यागराज हो जाते हैं हैदराबाद के, है ना, 56 विकेट इन्होंने चटकाए थे। रणजी ट्रॉफी भारत में खेली जाने वाली कैसी खेल प्रतियोगिता है, रणजी ट्रॉफी, ये देखिए घरेलू प्रथम श्रेणी की क्रिकेट हो जाता है, घरेलू प्रथम श्रेणी का क्या है, क्रिकेट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए ये जो हमारा टॉपिक है खेल से संबंधित यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। ये जो है घटना चक्र का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग घटना चक्र में प्रवेश करेंगे, और ये जो आपका करंट अफेयर्स से था, ठीक है, इस तरह से भी बहुत सारे हैं। और मेरा यही मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बस रिवाइज़ की ज़रूरत है। अगर बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, तो सिर्फ रिवाइज़ करिए, और रिवाइज़ के साथ साथ जितना प्रश्न हो सके बनाया करिए, आपसे जितना बन सके कोशिश करिए बनाने का, क्योंकि जितना भी कन्फ्यूज़न है वो ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो होता है स्कोर को बढ़ाना, है ना। स्कोर बढ़ेगा कैसे, तो स्कोर बढ़ाने के लिए आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। नया कोई भी किताब मत पढ़िए, वही पढ़िए जो आपने कुछ दिनों से पढ़ा है, यही काम देता है। और जितना भी आपके ये इतिहास है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है, ये सारा का सारा जितना भी विगत वर्षों में पूछा गया जो सवाल है उसको ज़रूर एक बार बनाया करिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।